हेलो जी, सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं आज दिल्ली के नई दिल्ली में हूँ और गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर देवनगर करोल बाग आया हूँ। और गुरु रविदास महाराज जी का बहुत सुंदर सोना यहाँ मंदिर है। काफ़ी प्रशंसा इसकी सुनी थी और दिल्ली का विख्यात प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सुंदर है। अभी हम रोड के ऊपर खड़े हैं तो हम आपको लेकर के चलेंगे। अभी हम मुख्य दरबार इसका दिखाते हैं आपको। ये लिखा हुआ है सोहम गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर और बहुत भव्य मंदिर है। काफ़ी प्रशंसा इसकी सुनी है और वास्तव में है भी प्रशंसनिक, क्योंकि ये ऐतिहासिक गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि गुरु रविदास महाराज जी यहाँ विश्राम करके गए थे, क्योंकि जब गुरु जी दिल्ली तो गुरु जी का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि यहाँ कई जगह उनका इतिहास मिलता है। तुगलकाबाद में हो या यहाँ कि राजस्थान वगैरह गुरु जी जाते थे तो यहाँ विश्राम किया था, ऐसा लोग कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग गुरु रविदास महाराज जी का बड़ा एक भवन के रूप में एक बड़ा टेंपल बनाया हुआ है, 3-4 मंजिल का, 5-7 मंजिल बनाया हुआ है इसको। और वास्तव में इतना सुंदर मंदिर है कि कोरोना काल के समय में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए थे गुरु महाराज जी के, और महिला मंडली के साथ में कीर्तन में भी शामिल हुए थे। और भी उनके साथ साथ में यहाँ देश की बड़ी हस्तियाँ गुरु जी के दर्शन करने आ चुकी हैं। तो और भाई इस बड़ा धन्यवाद उन लोगों का बनता है जिन्होंने अपनी बूंद पत्ती मेहनत से इसको बनाया है, इसमें अपना समय दिया है, योगदान दिया है। तो बहुत बहुत उन लोगों का भी धन्यवाद कि उन्होंने इसको बनाया और जो कमेटी अभी चला रही है। क्योंकि देखिए, हमारे मंदिरों को कोई वैसी आमदन नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे लोग इतने सामर्थ्य भी हैं कि अपने गुरु घर गाँव में छोटे से लेकर बड़े बना रहे हैं और प्रयासरत है। काफ़ी इसका भवन एरिया खुला भी है, जिसमें लोग अपना कोई अपनी किसी के मेहमान आ जाए, गाड़ी घोड़ा कुछ भी अपना यहाँ खड़ा कर लेते हैं। मंदिर में अभी भी देख सकते होंगे आप कि यहाँ खड़े हुए हैं, लोगों ने अपने वाहन वगैरह खड़े किए हैं। और जानकारी के अनुसार पता चला है कि ये जगह सभी के लिए है। तो उन्होंने बोला है कि हाँ, यहाँ शादी, जन्मदिन वगैरह, पार्टियाँ, कुछ भी अपना थोड़ा छोटे जो सामूहिक आयोजन, भोज वगैरह होते हैं वो यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में इतनी जगह होना भी बड़ी बात है। तो यहाँ काफ़ी जगह है और ये महाराज जी के अलौकिक दर्शन, तो हमारा भी मन किया कि भाई हमको भी महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। और हम लोग तो गुरु जी के ऐसे स्थानों को देखते रहते हैं, ऐसे ही क्या गांव में भी जाते हैं जहां गुरु जी के मंदिर नहीं हैं, प्रयास करते हैं कि वहां भी छोटे छोटे मंदिर बन जाएं। लोग अपील करते हैं, सहयोग के लिए कहते हैं कि भाई गुरु जी के हमारे मंदिर हों अपने, क्योंकि हम तो गुरु रविदास महाराज जी के बच्चे हैं, सेवादार हैं। तो क्योंकि उनके ज्ञान के भंडार को दुनिया के लोग नमस्कार करते हैं। ये अंदर का मंदिर का प्रांगण है, बहुत सुंदर है। गुरु रविदास महाराज आदि धर्म गुरुओं में गुरु रविदास महाराज जी का सर्वोच्चतम स्थान है। और गुरु जी ने अपनी एक एक वाणी को बिल्कुल ऐसे कहा है कि और महापुरुषों से भी उनकी वाणियाँ मेल नहीं खाती। उन्होंने तो जीवन का सार ही समझा दिया। उन्होंने कहा है कि हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजय, बचनी तौर मोर मन माने जन को पूरन दीजय, हव बलबल जाऊँ रमैया कारणे कारण कमल अबोल रहाओ, बहुत जन्म बिछरे थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो चिरबेव दर्शन देखे। कि महाराज बहुत जन्मों से हम बिछड़े हुए थे मालिक, ये इंसानी जन्म मिला है तो तेरी भजन बंदगी, तेरी भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो गधे घोड़े ऊँट जानवर बनकर जिस जोनी में भी सड़ेंगे फिर वहाँ भजन बंदगी नहीं कर सकता। माता पिता हर जूनी में इंसान को मिलता है, लेकिन गुरु इंसानी जूनी में मिलता है, इसलिए इंसानी जामा बड़ा बताया गया है। और भजन बंदगी, साधना, तपस्या, परोपकार, सेवा, परमार्थ, दान, तीर्थ, ये सब जो हैं इंसान ही करता है। इंसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे जीवों की भी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए इस इंसान की गुरुजी ने प्रशंसा की है कि बहुत जन्म पिछड़े थे, कि ये मालिक की मेहर हुई है कि हम इंसान बने हैं। तो ये गुरु महाराज की कृपा है, सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा है। उनकी जाति में जन्मे हैं और उनके नाम पर आज देश में लाखों करोड़ों गुरु रविदास मंदिर हैं। यदि गुरु रविदास जी के समकालीन हम उनके दर्शन पर प्रकाश डालें तो हमें पता चलता है कि गुरु रविदास महाराज जी अपने समकालीन ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे और भंडारे किया करते थे, लोगों को सत्संग किया करते थे। और ये जो सामाजिक परिवर्तन है ये सत्संग के माध्यम से ही, और हमारा जो समाज एकजुट हुआ है रविदासी समाज, मार समाज,
कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान सत्संग का ही रहा है। सत्संग हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया जीवन जीने का एक तरीका है। जैसे इसमें ना क्या होता है कि संतों को एक बड़ा कैडर किया जाता है और उसे बड़े संत छोटे संतों को तैयार करते हैं। उसमें बहुत सारे नौजवान युवा बच्चे सभी लोग शामिल हैं। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी खड़ताल बजा रहे हैं, इसी मंदिर का है, आप देखिए। और आपने देखा कि किस तरह जो है कीर्तन में खड़ताल बजा रहे। अच्छा ये भवन बना हुआ है, एसी रूम इसमें बनाए हुए हैं, बड़े बड़े कमरे हैं। और आश्रम के खर्चे के वहन के लिए, मंदिर के लिए ये लोग जो हैं बाहर के टूरिस्ट और बाहर के जो लोग आते हैं, बस ये यात्री वगैरह, उनको रूम जो है किराए पर देते हैं। तो उससे थोड़ा साफ़ सफाई, बिजली, क्योंकि खर्चे तो होते ही हैं, जितनी बड़ी इमारत बिल्डिंग भवन होता है उसका उतना ही खर्चा भी होता है। लेकिन बस दूसरी इन्होंने साथ साथ ज़्यादातर तो देश भर में गुरु रविदास जी के जो मंदिर हैं वो न केवल हैं कहरदास खलास चमारा जो हम शहरी मीत हमारा। तो गुरु जी ने वैसे तो खलास का मामला ही बताया है कि अपना निकेवल रहो। अभी इस मंदिर में पता नहीं वो इन कमेटी की वजह से या और सर्व समाज की वजह से कुछ इन्होंने यहाँ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी रखी हुई हैं, तो वो इनकी अपनी स्वयं इच्छा है। बाकी तो संयोग तो नहीं है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी निर्गुण परंपरा के संत हैं और उन्होंने निर्गुण के उपदेश दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे अपने रागमयी गीतों में, और पहले कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में प्रभु स्तुति के में अपने बहुत अच्छे अच्छे राग और शब्द गाए हैं, जिससे मार्गदर्शन हुआ, जीव को जीवन जीने का रास्ता मिला। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बलि प्रथा, जीव हत्या पर भी बड़ी करारी चोट कही है। उन्होंने सत्य अपने वाणियों में कहा है कि प्राणी वध नहीं कीजिए, जीव है ब्रह्म समान, रविदास पाप नहीं छूटे ही, 6 करोड़ करो गौदान। कि जो लोग किसी भी जीव जंतु जानवर को मार करके अपना भोजन बनाते हैं या उसको बलियां देते हैं, उसके देवी देवताओं के नाम पर पाप करते हैं, तो वह किसी भी जीव को मारना इतना बड़ा पाप है जितना कि अगर आप 1 करोड़ गायें भी दान कर दोगे जब भी आपका पाप नहीं छूटेगा। इसलिए किसी भी जीव जंतु को, जानवर को मारकर अपना आहार नहीं बनाना चाहिए, हम लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो ये गुरु जी कह रहे हैं और उनकी वाणियाँ बहुत अच्छी सरल स्वभाव में उन्होंने समझाया है सभी को, तो लोगों ने उनको माना भी है, इसीलिए उनका स्थान जो है सर्वोपरि है। तो भाई आपने ये मंदिर देखा ही है गुरु जी का, कितना अच्छा मंदिर है। कभी आपका समय लगे तो ज़रूर जाना और हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिया करोगे भाई कैसी कैसी जानकारी आपको चाहिए, जहाँ जहाँ गुरु जी के अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और भाई आप सभी लोग सेवा भी करो थोड़ी थोड़ी समाज में, जिससे कि हमारे सभी जगह हमारे गुरु जी के स्थान हो, हमारे लोगों को दूसरों के मंदिरों में जाना ना पड़े, हमारे लोग जो हैं अपने ही गुरु को माने, अपने गुरु के ही पाठन पूजन करें, तभी ये दूसरों के मंदिर जाने से बच सकते हैं। कि आप लोग प्रयास करो कि बड़े ना तो छोटे अपनी सामर्थ्य अनुसार मंदिर बनाओ, गुरु जी की मूर्तियाँ लगाओ, उनके ज्ञान विचार वाणियों को फैलाओ, तभी हमारा समाज एकजुट हो सकता है। हमारे पास गुरु रविदास महाराज जी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी की जो ज्ञान विचार वाणी है वही जीव को जोड़ने का एकमात्र संकल्प है। और लाखों संत हमारे देश में लगे हुए हैं जो सत्संग माध्यम से रोज़ दिन रात प्रयास प्रचार कर रहे हैं। तो आप सभी लोग भी उनका सहयोग करें, अपने संतों का सत्कार करें। और हमारे चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। ये गुरु रविदास चौक भी यहीं है दिल्ली में ही, मंदिर से पहले ही। तो ये गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर करोल बाग देवनगर में कैसा लगा आप बताएं हमें।